हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो से आपकी जितनी भी क्वेरीज है साइन कन्वेंशन को लेके, साइन किस तरीके से लेना है ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए अलग अलग तरीके से, तो वो क्लियर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एक डायग्राम है। सबसे पहले तो हमें समझना है कार्टेशियन प्लेन को। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं और यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। और इसी कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ही हम साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हम कॉनकेव मिरर लेके चलते हैं और यही चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी एप्लीकेबल होगी। अब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे लेते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा और कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या देखा था कि एक्स की, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाली जो साइड थी यानी कि लेफ्ट हैंड जो साइड थी वो कैसी थी, नेगेटिव थी। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव पर ही हम रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हमेशा ऊपर की साइड ही होगी, लेकिन इमेज की भी कभी इस फॉर्म में इमेज हो सकती है। यानी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है वो इमेज या ऑब्जेक्ट की है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर नीचे बन रही है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। सेकेंड चीज, हमेशा जो डिस्टेंस है वो हम पोल से ही मेजर करेंगे। ठीक है, इस पोल से ही इधर मेजर करेंगे और इस पोल से इधर, हमेशा जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करेंगे, इस पॉइंट से यानी कि पोल से। ठीक है, उसके बाद अगर जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है तो फिर कैसी होगी, ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है। एक्स का कौन सा पोर्शन है, ये नेगेटिव है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और अगर जो डिस्टेंस है वो ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि अगर हाइट अपवर्ड है, ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर हाइट डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। अब हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे u जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v जो है वो है इमेज डिस्टेंस और f जो है वो है फोकल लेंथ। अब ये v, u और f, इनकी जो वैल्यूज है वो हम हमेशा साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हम हमेशा ऐसे मेजर करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा यही होगा, इसी पोजीशन में होगा, मिरर के लेफ्ट साइड ही होगा। तो ऑब्जेक्ट हम ऐसे मेजर करेंगे, तो ये हम किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो u जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। इमेज
यहाँ कब बनेगी, जब वो रियल और इन्वर्टेड होगी। यानी कि इमेज डिस्टेंस v नेगेटिव कब होगा, जब इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। और इमेज पॉजिटिव कब होगी, यानी कि इमेज डिस्टेंस v पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो v इज नेगेटिव कब, जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बने। और v इज पॉजिटिव जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। अब बात करते हैं हम फोकल लेंथ की, f की। ठीक है, f जो है, एक बार हम मिरर का जो पिक्चर है वो अपने दिमाग में बनाते हैं। कॉनकेव मिरर कैसा था, ये उसका पोल और ये उसका फोकस इस तरह का था। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा था, ये उसका पोल और ये उसका फोकस। ठीक है, अब देखते हैं ये जो एफ है ये पोल के किस साइड है, लेफ्ट साइड है। यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में एफ जो है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ जो है, क्योंकि वो पोल के राइट हैंड साइड है, तो एफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एफ नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के केस में, और एफ पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है एक्चुअली, मैग्निफिकेशन एक एक्सटेंट होता है, एक रिलेटिव एक्सटेंट होता है, जहां तक मतलब इस टर्म से हम ये पता लगाते हैं कि जो इमेज हमारी बाद में बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना मैग्नीफाई हुई है या कितना छोटी हुई है। ठीक है, वो कंपैरिजन देता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो, क्योंकि रिलेटिव रिलेशन दे रहा है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, रेशियो के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर जैसे इमेज हमने मान ली h डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट हमने मान ली h, तो इसका जो रेशियो हो गया वो हो गया h डैश अपॉन h। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी हम साइन के साथ लेंगे। यानी कि अगर इमेज इस फॉर्म की बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, तो इस हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो इस हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। ये जो रिलेशनशिप है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, माइनस v अपॉन u। अब देखेंगे हम अलग अलग केसेस। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये भी हम विथ साइन लेंगे। ठीक, अगर इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है तो v क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इफ image is real and inverted, तो v नेगेटिव होगा तो m क्या होगा,
माइनस का बाहर रखेंगे, ठीक है। v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो हमारी इमेज है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अब दूसरा केस लेते हैं। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट लेंगे, ठीक है, तो m क्या होगा, ये नेगेटिव साइन, v क्या होगा पॉजिटिव, और u क्या होगा नेगेटिव। ये साइन से ये साइन पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको मैग्निफिकेशन साइन के साथ दे रखा है, ठीक है, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बहुत आगे काम आएगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो मैग्निफिकेशन है उसको हम h डैश अपॉन h यानी कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस v अपॉन u यानी कि माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। और इन सब चीजों को हम हमेशा साइन के साथ लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन के बारे में, और टाइप्स ऑफ लेंसेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।